इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस इंटरनेट पे आप कैसे लेके आ सकते हैं। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मिलता हूँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहाने भी उनके होते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस ना रेफरेंस से ही चलता है। अगर आपका बिजनेस रेफरेंस से ही चलता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपका बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस रेफरेंस से बड़ा नहीं बन सकता। रेफरेंस से थोड़ा सा सर्वाइवल जरूर हो सकता है, कुछ आपका टर्नओवर का कुछ हिस्सा रेफरेंस से जरूर आ सकता है, लेकिन रेफरेंस से आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। कुछ बिजनेसमैन बोलते हैं यार कि इंटरनेट के लायक ही नहीं है हमारा बिजनेस इंटरनेट पे आएगा, हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वो बिजनेसमैन इंटरनेट को समझना ही नहीं चाह रहे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा, आपका बिजनेस किसी भी तरीके का हो, आप इंटरनेट से कैसे अपने बिजनेस का फायदा करा सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन बोलते हैं कि यार हमें ना और इंक्वायरीज की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास जितने ऑर्डर है वही नहीं पूरे हो रहे। तो आपको मैं दोबारा बता दूं, इसका मतलब आप ग्रोथ के पाथ पे नहीं है, इसका मतलब आप डाउनफॉल के पाथ पे जाने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आप ऑर्डर ही नहीं पूरे कर रहे हैं अपने। तो जब आप ऑर्डर ही नहीं पूरे कर रहे और आप उसकी प्लानिंग ही नहीं कर रहे और आगे बिजनेस ग्रोथ की प्लानिंग नहीं कर रहे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और अगर आपने बड़ा बनना ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म है। कुछ बिजनेसमैन कहते हैं भैया इंटरनेट पे ज्यादातर कंपनी फ्रॉड करती है, सर्विसेज का नाम बोल के जाती है कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन देने के मामले में जीरो। मैं खुद कहता हूं कि इंटरनेट पे सर्विसेज देने वाली 90% कंपनीज आपको फेक कमिटमेंट्स करके जाती है। उसका रीजन आप खुद भी है, क्योंकि आप भी वही सुनना चाहते हैं। तो जो पैसा लेने के लिए आते हैं, जिनके टारगेट्स पूरे करने का टारगेट होता है, खाली पैसा कमाने का टारगेट होता है, वो आपकी हाँ में हाँ मिला जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं और उसके बाद डिलीवरी आपको मिलती है, क्योंकि आप इंटरनेट को ठीक से खुद भी नहीं समझ रहे। तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रोल कस्टमर का भी होता है। ये मैं अपने पहले की भी वीडियो बता चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपका बिजनेस किसी भी तरीके का हो, आप एक पान की शॉप चलाते हैं, आप एक जूता रिपेयर करते हैं, आप एक हलवाई की दुकान है, या आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, या आप कोई स्टोर चलाते हैं, किसी भी तरीके का आपका बिजनेस हो, या आप एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, आपको मैं बताऊंगा कि इंटरनेट को आपको किस तरीके से यूज करना है। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और देखेंगे कि आपको आपके बिजनेस को कैसे ऊपर लेके जाना है इन ऑब्जेक्टिव्स में से। सबसे पहले हम ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एक जूता रिपेयर करने वाले हैं, या आप एक हलवाई की शॉप है, या आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर है, या आप एक स्टोर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा, या आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आप कुछ भी है, आपको एक ऑफिस चाहिए। ऑफलाइन में आपको एक ऑफिस चाहिए, आपको एक थैया चाहिए बैठने का, जहां पे आप बैठ के अपना काम कर सके, बेसिकली जहां पे आप अपने कस्टमर को इनवाइट कर सके, आपके पास आपका कस्टमर आगे आपसे बात कर सके। दुकान के लिए तो प्रॉपर दुकान चाहिए आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरर है आपको एक फैक्ट्री चाहिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है एक ऑफिस चाहिए, उसके लिए गोडाउन चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ तक बहुत सारे कस्टमर्स की आज की डेट में वेबसाइट होगी भी। अब क्योंकि कस्टमर को इंटरनेट के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो मैं आपको यहीं से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बेस से ही हम आगे चले। अब आपने एक वेबसाइट बना ली, वहां पे आपने क्या किया, ऑफिस ले लिया। ऑफिस इज इक्वल टू वेबसाइट। अब आप इस ऑफिस को चलाने के लिए क्या करते हैं, आप ध्यान से सुनो। आप इस ऑफिस को चलाने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक दुकान लेनी है, अगर आपको एक हलवाई की दुकान खोलनी है, तो आप एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जहां पे रश हो। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ओपन करनी है, तो आप मार्केट में ओपन करने का कोशिश करते हैं कि मार्केट में मेरे को वो शॉप मिल जाए, या किसी मॉल के अंदर वो शॉप मिल जाए। और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वहां पे आपको एक ऐसा एरिया ढूंढते हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे कोई बहुत बड़ा सा एरिया आपको मिल जाए और आप वहां पे अपनी फैक्ट्री रन कर पाए, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है तो वो लार्ज स्केल पे करना हो। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप कहते हैं मेरे को कहीं पे भी ऑफिस मिल जाए, गोडाउन मिल जाए सस्ता सा, जहां पे मैं अपने माल को स्टोर कर सकूं और अपना ऑफिस ओपन करके एसी उसी लगा के बैठ सकूं, कोई कस्टमर आए तो डील कर लूं, और मतलब मेन गोडाउन के लिए आप वो
ऑफिस देखते हैं। हर एक काम का एक अलग विजन होता है, हर एक काम को खोलने के पीछे एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, एक अलग माइंडसेट से आप उस ऑफिस को तलाशते हैं और उसको ओपन करते हैं। वेबसाइट भी सेम उसी तरीके से ही काम करती है। मैन्युफैक्चरर की जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके की होती है। उसके अंदर इंक्वायरी फॉर्म होता है, प्रोडक्ट होता है, कंटेंट होता है। इसी तरीके से अगर आप कोई स्टोर की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो अलग तरीके की होती है। शॉपिंग वेबसाइट टाइप होता है, आपका प्रोडक्ट होता है, नीचे प्राइस होता है। अगर आप कोई हलवाई की वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे भी आपका स्टोर टाइप की भी वेबसाइट बना सकते हैं, या आप एक नॉर्मल तरीके से भी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको ना समझ आ रहा हो कैसी होनी चाहिए तो आप हल्दीराम की वेबसाइट जाके देख सकते हैं। उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट है बेसिकली, लेकिन वो आपकी मर्जी है कि आपको अपने बिजनेस को ई कॉमर्स में लेके जाना है या नहीं जाना, शॉपिंग में लेके जाना है या नहीं जाना। अगर आप नॉर्मल हलवाई है, एक लोकल एरिया में हलवाई है और आपका हल्दीराम की तरह ब्रांचेस नहीं है, तो इन दैट केस आप एक नॉर्मल वेबसाइट भी बना सकते हैं। और अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम है तो भी आपकी एक वेबसाइट तो होनी चाहिए जिसमें आप बता सके कि आप ये प्रोडक्ट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए और हर एक वेबसाइट का एक ऑब्जेक्टिव होगा। शॉपिंग वेबसाइट होगी या इंक्वायरी बेस्ड वेबसाइट होगी, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट होगी, हर एक वेबसाइट का एक अलग ऑब्जेक्टिव होगा। अब बात आती है कि इस वेबसाइट पे कस्टमर कैसे आएगा। तो अब हम इसको भी कैसे कंपेयर करेंगे अपने ऑफलाइन बिजनेस। ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर आप एक हलवाई है तो ऑफलाइन बिजनेस में आप एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कस्टमर अपने आप आता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन वो आप जो दुकान लेते हैं वो एक ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ पे रश हो, ताकि कस्टमर अपने आप आए, राइट। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आप कैसे काम करते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो आप बेसिकली फैक्ट्री तो एक इंडस्ट्रियल एरिया में लेते हैं, वहां पे तो कस्टमर कोई आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, फिर आप खुद से मार्केट करते हैं, अपने लड़के रखते हैं मार्केटिंग के लिए और ऐसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करते हैं जो आपका प्रोडक्ट अपने काम में यूज में लेती है। आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और अपना माल बेचने की कोशिश करते हैं। और अगर आप एक स्टोर चलाते हैं तो भी आपका एक विजन यही रहता है, प्लान यही रहता है कि हम ऐसे जगह पे अपना स्टोर लें जहां पे रश हो, ताकि कस्टमर हमारे स्टोर पे डायरेक्ट आ सके और माल खरीद सके। और अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप जगह जगह पे जा जाके अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लोगों को बताते हैं, अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक दवाई बेचने वाले हैं, दवाई की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो केमिस्ट शॉप्स पे आप जाएंगे और अपनी दवाई के बारे में बताएंगे और अपना प्रचार करेंगे और दवाई बेचने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से अगर आपने इसमें समझा हो तो आप हर एक बिजनेस का मार्केटिंग करते हैं अपने तरीके से। आपका खुद का तरीका है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप वो तरीका अपनाते हैं। बट इंटरनेट के मामले में ना आप ये समझते नहीं है बहुत से बिजनेसमैन। इंटरनेट में भी ऐसा ही होता है। इंटरनेट में भी हर एक बिजनेस के तरीके से हमारी कंपनी आपके लिए प्लान बनाती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपके लिए क्या प्लान होना चाहिए, सप्लायर है तो क्या प्लान होना चाहिए, ई कॉमर्स है तो क्या प्लान होना चाहिए, हलवाई है तो क्या प्लान होना चाहिए, रेस्टोरेंट ओनर है तो क्या प्लान होना चाहिए। तो आपको वो प्लान समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो प्लान समझ आ जाएगा तो आपको पता लगेगा कि इंटरनेट आपके लिए कितना बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है आपके बिजनेस को। आपको आगे की वीडियो बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी बिजनेस आज की डेट में जो नया बन रहा है, जो भी स्टार्टअप आज की डेट में जो नया हो रहा है, जो नया स्टार्ट हो रहा है, एक सिंगल स्टार्टअप भी विदाउट इंटरनेट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एक सिंगल स्टार्टअप भी अपनी मार्केटिंग इंटरनेट के बिना दिखता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप आज के डेट में लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सारे यंगस्टर्स हैं, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबको इंटरनेट की वैल्यू पता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जो हमारे छोटे बिजनेसमैन जो पुराने टाइम से थोड़ा सा बिजनेस करते आ रहे हैं, जिनके सामने इंटरनेट आया है बट वो इंटरनेट को उतने अच्छे लेवल पे समझ नहीं पाए। मैं आपको वही आज कोशिश करूंगा इस वीडियो में बताने की कि अब आपका बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव से चलेगा आगे इंटरनेट पे। जैसे ऑफलाइन में आप अपनी दुकान सेट करते हैं, अपने फैक्ट्री सेट करते हैं, अपने हिसाब से सेट करते हैं फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया में, दुकान, मार्केट में, वैसे ही इंटरनेट पे भी एक मार्केट है और उसका नाम है गूगल। अब गूगल पे भी हर तरीके की चीज आपको मिल जाएगी। आप हलवाई की दुकान सर्च करोगे, हलवाई की मिल जाएगी। आप ई कॉमर्स सर्च करोगे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, फोन खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, वो सर्च करोगे, वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चर सर्च करना है, आप वो सर्च करोगे, आपको मैन्युफैक्चर मिल जाएगा। लेकिन ये हो कैसे रहा है, तो आज मैं आपको वही समझाऊंगा कि गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, गूगल एड्स। मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था, अब आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से एलैबोरेट करूं। गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, गूगल एड्स। पहले कस्टमर के लिए समझना मुश्किल होता था कि यार मेरा पर्टिकुलर बिजनेस गूगल पे कैसे ग्रो करेगा। बट गूगल एड में जब हम किसी भी बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो उससे पहले गूगल हमसे एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव। सेम उसी तरह से जैसे हम बिजनेस को ऑफलाइन को ओपन करते हैं, तो ऑफलाइन ओपन करने से पहले हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं? एक ऑब्जेक्टिव। हमें स्टोर खोलना है तो वो कहां पे सही रहेगा? वो सही रहेगा मार्केट में। अगर हमें कोई हलवाई की दुकान, स्वीट शॉप खोलनी है तो कहां पे सही रहेगी?
वो भी किसी रश वाले एरिया में। अगर हमें अपनी कोई फैक्ट्री ओपन करनी है तो वहां कहाँ पे सही रहेगी, वो सही रहेगी इंडस्ट्रियल एरिया में। और इसी तरीके से अगर हमें अपना कोई नॉर्मल ऑफिस खोलना है, सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस खोलना है या रियल एस्टेट का कोई ऑफिस खोलना है, वो कहाँ पे सही रहेगा, तो उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो इसी तरीके से गूगल पे भी सेम उसी प्रकार से प्लान होता है कि अगर आपका बिजनेस इस तरीके का है, सर्विस प्रोवाइडर का है, तो कैसे आपको प्लान करना है। अगर आपका ई कॉमर्स है, स्टोर है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, तो कैसे प्लान करना है। अगर आपके पास मैन्युफैक्चर का बिजनेस है और आपको इंक्वायरीज चाहिए तो कैसे प्लान करना है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी कि यार इंटरनेट पे भी सेम उसी तरीके से प्लान होता है, बस फर्क इतना है कि ऑफलाइन करने के लिए आप खुद अपना दिमाग लगाते हो और इंटरनेट पे काम करने के लिए हम बैठे। तो ये आप पेज देख रहे होगे, ये वही पेज है जहां पे हम सबसे पहले आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आपका एड चलाने से पहले, आपका प्रमोशन करने से पहले। अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करवाते हैं, आप कोई गारमेंट बेचते हैं, कोई फ्रूट्स बेचते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, कोई भी अमेज़न की तरह कोई आपका वेबसाइट है, तो सबसे पहले आपको एक कॉलम दिख रहा होगा सेल्स का। हम सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई आए और वहां से शॉपिंग करके जाए। तो गूगल को यहां से पता लगता है दैट आवर ऑब्जेक्टिव इज सेल्स। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? हमारी वेबसाइट से सेल करना। नाइका, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, लेंसकार्ट, कितनी सारी वेबसाइट है ई कॉमर्स की जो इस सेल के ऑब्जेक्टिव से चलती है। आप गूगल पे अभी ये वीडियो देखने के बाद सर्च करिएगा आईफोन प्राइजेस इन इंडिया या आईफोन 14 प्राइजेस, या आप गूगल पे सर्च करिएगा वॉच प्राइजेस, तो आपके सामने ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, क्रोमा ये सब आ जाए। कैसे आ गए? क्योंकि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके अपना प्रमोशन किया है और ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्स, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जाता है बल्क, या आपका प्रोडक्ट अगर बड़ा है, एक सिंगल प्रोडक्ट जाता है तो वो महंगा होगा, और अगर छोटा प्रोडक्ट है तो वो बल्क में जाएगा। बेसिकली मैन्युफैक्चरर जो है वो बल्क में अमाउंट लेता है, मतलब थोड़ा उसका जो कॉस्टिंग होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो वन टाइम में परचेज होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन दैट केस आपको बायर की इंक्वायरीज चाहिए। क्या चाहिए? इंक्वायरीज। तो इन दैट केस हम क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं? लीड्स। हम इस लीड्स का ऑब्जेक्टिव सेट करके गूगल को ये बता पाते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट से लीड्स चाहिए, ताकि बायर हमारी वेबसाइट पे आए और हमें लीड्स दे, हमें अपनी इंक्वायरी करके बताए कि वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी छोड़े ताकि हम उससे फोन पे बात कर सके बेसिकली। और बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार कि मेरे को ना अभी पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगो, मेरा ब्रांड विजिबल हो, लोगों को बस देखे, मेरा नाम जाने, और उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोगों का हिट हो, ट्रैफिक आए, मेरी वेबसाइट पे आए, चाहे वापस चला जाए बिना कुछ करे, आई डोंट केयर। उस केस में हम वेबसाइट ट्रैफिक सेट करते हैं। ये ज्यादातर लोग वो करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव दूर का होता है, जिनको एकदम आउटपुट नहीं चाहिए, इनके दिमाग में कुछ डिफरेंट ही प्लानिंग होती है। वो बेसिकली ये वाला प्लान जो वेबसाइट ट्रैफिक वाला प्लान है, इसमें ज्यादातर वो बिजनेसमैन चाहते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर देखे, उसके बारे में जाने और आपका ब्रांड बने, आप ब्रांड विजिबिलिटी कराना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम लास्ट कॉलम, ये जो फोर्थ कॉलम है, आपको ये देखते हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन का, राइट। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिस केस में वो अपना ब्रांड बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, ब्रांड बनाना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम तनिष्क की बात करते हैं, तो तनिष्क में आप नॉर्मली ऑनलाइन जाके इतनी आसानी से परचेज नहीं करोगे क्योंकि वो गोल्ड है। तो इन दैट केस वो कहता है कि यार आए कस्टमर खरीद ले तो अच्छी बात है, नहीं खरीदे तो हमारी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। जिनको अपने ब्रांड का भी नाम रोशन करना है, अपने ब्रांड बिल्डिंग में भी विश्वास है, इन दैट केस वो भी इस ऑब्जेक्टिव के साथ जाते हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल आपको न्यूज है, न्यूज आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि यार लोगों के पास ये अवेयरनेस चली जाए कि ये मार्केट में नया आया है, या इंडिया के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या नई न्यूज हमें मार्केट में फैलानी। इन दैट केस हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं अवेयरनेस के कॉलम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हमारी वेबसाइट पे देखे और अवेयर हो जाए कि ये मार्केट में नई चीज आई है। और ये ज्यादातर वो बिजनेसेस यूज करते हैं जिसमें उनका प्रोडक्ट हर किसी इंसान के लिए रिलायबल, हर किसी इंसान के साथ कनेक्शन में आने लायक होता है बेसिकली। तो ज्यादातर ये अवेयरनेस वाला कॉलम वो लोग सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो लोग सिलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आता है ऐप। अगर आपकी ऐप है, आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐप के थ्रू बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप ऐप प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप एक लोकल दुकान है, फॉर एग्जांपल आप एक हलवाई की दुकान है, आप एक नॉर्मल एक रेस्टोरेंट है, एक स्ट्रीट फूड है आपका, वहां पे आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रैफिक मेरी दुकान पे आए, मेरे स्टॉल पे आए, तो इन दैट केस आप एक लोकल प्रमोशन वाला कैंपेन चला सकते हैं, लोकल प्रमोशन कर सकते हैं। उसका
ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। तो अब आप खुद देखिए, हर तरीके का बिजनेस इसके अंदर कवर होता है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए गूगल की मार्केट पे, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपने दिमाग में ये नहीं सोचना कि आपका बिजनेस इंटरनेट के लायक नहीं। हर बिजनेस इंटरनेट के लायक है, बस आपको ये समझना है कि इंटरनेट पे कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट करके हमें अपना मार्केट और अपनी दुकान ओपन करनी है। जैसे आप ऑफलाइन में कोई भी बिजनेस हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, दुकान, फैक्ट्री, कोई भी बिजनेस हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना ऑफिस प्लान करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पे आपके बिजनेस के हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। आपके बिजनेस को देखते हुए, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हुए हम प्रमोशन करेंगे। ये मैंने आपको गूगल एड्स का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इससे मैं आपको बहुत इजीली ये समझा पाया कि ऑब्जेक्टिव हम इजीली सेट कर देंगे आपके बिजनेस का, बट खाली गूगल एड्स के माध्यम से हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते। तरीके बहुत सारे हैं, बट ये समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका था जो मुझे लगा आपको समझाना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको खाली इस पेज को यूज करके समझाया है। इसके डेप्थ में अभी नहीं गया कि कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे, क्यों, क्योंकि अभी इंटरनेट को यूज करने के तरीके बहुत सारे हैं। आई विल टेल यू कि इंटरनेट आपके बिजनेस को, आपकी जिंदगी को कैसे चेंज कर सकता है। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको समझ आया होगा, तो आप लाइक का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसके लिए ये यूजफुल लगे आपको वीडियो, किसी बिजनेस ओनर के लिए, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।